हेदा लुवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त आप लोगों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। डेली रीडिंग्स रेमेडीज़ के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। चलिए चेक करते हैं इस वक्त क्या मैसेज है। इस वक्त क्या मैसेज है। स्ट्रेंथ, द सन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेंथ, द सन, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली बात, कार्ड्स अच्छे आए हुए हैं और आप में से बहुत सारे लोग अब तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग अब तैयार हो जाइए, चीज़ों को अच्छी तरीके से रेडी हो जाइए फॉर द न्यू बिगनिंग दैट इज़ रियली 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 वेटिंग फॉर यू। सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए आया हुआ है दैट इज़ स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड बोल रहा है कि नो मैटर कितना हर्डल चल रहा है, कितनी परेशानी चल रही है, कुछ लोग ऐसा क्यों लग रहा है काफ़ी बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा है, किसी प्रकार का फियर चल रहा है, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बेहतर होगा नहीं होगा, चीज़ें मेरे फेवर में आएंगी नहीं आएगी। आई कैन सी कि थोड़ा बर्डन है चीज़ों का। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके मन में इस वक्त, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त आपके मन में। लेकिन ये प्रेशर धीरे धीरे अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने समय से जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, जिस चीज़ पर काम कर रहे थे, जिस चीज़ पर वर्क ऑन कर रहे थे, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब आप एक स्टेप, एक कहते हैं एक सीढ़ी चढ़ने वाले हो और अब अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फेस करने वाले हो। मतलब आगे बढ़ रहे हो, एक अच्छे एफर्ट, एक अच्छे इनिशिएटिव की तरफ बढ़ रहे हो जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, या ऐसा बोलूँ जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। तो थोड़ा अपने अंदर हिम्मत रखिए, थोड़ा अपने अंदर स्ट्रेंथ रखिए। ये मत सोचिए चीज़ें कैसी होगी, चीज़ें कब होगी, चीज़ों का कैसा रिजल्ट मिलेगा, चीज़ों का कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कब मेरे फेवर में चीज़ें होगी। तो ऐसा ना सोचें। सबसे अच्छी बात, सबसे पॉजिटिव बात आज जो कार्ड्स में आई है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंजल्स आपके साथ है, सही डिसीजंस बनाइए। आई नो आप प्रेशराइज्ड हैं, बहुत बर्डन ले रहे हैं और फ्यूचर को लेकर ज़्यादा हो रही है फॉर श्योर कि क्या होगा, कैसा होगा, मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा। तो चिंता मत करिए, एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। एंड सबसे ब्यूटिफुल थिंग व्हाट आई कैन सी कि इतने समय से जो एक स्ट्रगल चल रहा था, एक परेशानी चल रही थी, एक हर्डल था, यही हर्डल अब आपको एक सक्सेसफुल आउटपुट देने वाला है। द सन का कार्ड बोल रहा है कि आने वाले टाइम में सक्सेस ही सक्सेस आपको आपकी सिचुएशन में, या आप जिस भी सिचुएशन में चल रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। सो येस, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। थोड़ा अपने अंदर हिम्मत रखें, चीज़ों के प्रति घबराए ना, चीज़ों के प्रति ये ना सोचें कब बेटर होगा, चीज़ें कैसे अच्छी होगी, होगी नहीं होगी, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। चलिए अब चेक करते हैं नेक्स्ट रीडिंग। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। इस वक्त आपके पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं आपके लिए? इस वक्त आपके पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं आपके लिए? 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। मेल है, फीमेल है, क्रश है, हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वाइफ है, जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त डिवाइन?
ओके। कार्ड्स आपके सामने हैं। ये डीप इमोशंस वाले कार्ड तो बहुत चीज़ें कन्फेस करते हैं, बताएं, बहुत चीज़ें कन्फेस करते हैं, बहुत चीज़ें बताते हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन कार्ड्स की हेल्प से ना एक क्लियर डिसीजन पता चल जाता है, यू नो, कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, एकदम क्लियर बात पता चल जाती है। ओके, सो बेसिकली जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, विथ टाइम लव एंड हेट्रेड हैव फेडेड, आई वॉज वरिड अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी। चलो, समय के साथ ही साथ थोड़ा प्यार, थोड़ी नफरत सी चली गई है या ख़त्म सी हो गई है। मैं बहुत चिंता करता हूँ या करती हूँ कि सोसाइटी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं, या मैं तुम्हें कभी बोलूँगा या बोलूँगी नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, क्योंकि सोसाइटी का डर है। और कुछ सिचुएशन तो ऐसी हैं कि सोसाइटी का जो इतना डर बना हुआ है, उस वजह से ये या तो अपनी फैमिली के कहने पर किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फैमिली की ज़्यादा सुन रहे हैं, मतलब किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये फैमिली को लेकर ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी और के साथ भले आगे क्यों ना बढ़ गए हैं, आज भी आपके पुराने मैसेजेस बार बार पढ़ रहे हैं। मीडिया पे जहाँ आप लोग बात किया करते थे, वो व्हाट्सएप हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ये पर्सन आज भी आपके मैसेजेस को रीड कर रहे हैं। और क्लियरली समझ में आ रहा है आज आपके कार्ड्स में कि ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन किसी के कहने पर हैं, और इनको अपनी इज़्ज़त, इनको अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है, इनको लोग क्या कह रहे हैं वो ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, लोगों की ज़्यादा सुन रहे हैं, लोगों की ज़्यादा मान रहे हैं, लोगों के कहने पर ये पर्सन मुझे ज़्यादा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये डीप डाउन पीछे पीछे ना बोल रहे हैं, ना बता रहे, पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, यू नो, आपसे चीज़ें, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, किसके साथ घूम रहे हो, सब ये सब स्टॉक कर रहे हैं, पर ये आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं। ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ों को लेकर ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ों को लेकर ऐसा लग नहीं रहा कि यू नो दैट ही इज़ प्रिपेयर्ड, कि यू नो कि मुझे बोलना है या मुझे बताने, सब इनके मन में सीक्रेट वे में चल रहा है। पर जहाँ इनको चीज़ों के तरफ बोलना पड़ता है, चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक ऐसे बन गए हैं, कहते हैं ना, एक भीगी बिल्ली होता है कि शांतिपूर्वक बैठ जाना, ना कुछ बोलना, ना कुछ बताना। ये पर्सन मुझे कुछ इस हालातों में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये क्लियरली बोल रहे हैं सोसाइटी ज़्यादा प्यारी है, प्यार तो मेरे मन में आज भी है, लेकिन मैं स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ या ले नहीं पा रही हूँ। क्लियरली कार्ड्स में ये पर्सन बोल रहे हैं आज कि प्यार तो आज भी है, पुराने मैसेजेस या तो आज भी पढ़ रहा हूँ या आज भी पढ़ रही हूँ, लेकिन वो हिम्मत नहीं है कि मैं सामने से कन्फ्रंट करूँ, वो हिम्मत नहीं है कि मैं सामने से चीज़ें बोलूँ, वो हिम्मत नहीं है कि मैं चीज़ों को शेयर करूँ जो यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। डिवाइन गाइड करे इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी फीलिंग क्या है, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है। 3 कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ हमें बताइए। ओनली 3 कार्ड्स, ओनली 3 कार्ड्स, ओनली 3 कार्ड्स, और एक बॉटम डेक भी ले लूँगी मैं। ओके, थर्ड पर्सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बाप रे, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों का ब्रेकअप तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया है, बहुत नेगेटिव ब्रेकअप हुआ है। नेगेटिव ब्रेकअप तो होता ही है, मतलब ब्रेकअप में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इनका बिहेवियर इस कदर ख़राब हो गया है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, जो आपने कभी सोचा नहीं था। ये तीसरे पर्सन के आने की वजह से या तीसरे पर्सन के कहने पर इतना चल रहे हैं, फैमिली के कहने पर चल रहे हैं, या जो न्यू पर्सन है जिनके साथ ये अब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी तरफ इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गया है। आपकी तरफ इनका बिहेवियर ज़रूरत से ज़्यादा इतना नेगेटिव हो गया है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, आपने कभी सोचा नहीं था। और जब से ये पर्सन गए हैं, आप मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पा रहे हो, आप मेंटली खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप मेंटली चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव
परेशान हो चुके हो, मतलब कहते हैं अंदर से इंसान हिल जाता है कि यार ये तुमने कर क्या दिया, ये तुम कर कैसे सकते हो, कर कैसे सकती हो। सो मेंटल हेल्थ मुझे आपकी भी बहुत नेगेटिव दिख रही है, पार्टनर की भी बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है। पर सबसे अच्छी बात जो मैं अब बोलने वाली हूँ, जिसको सुनकर कुछ लोगों के मन में एक होप भी आएगी और जिसको सुन के कुछ लोग के मन में आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, बट कर्मा का कार्ड आया है। कर्मा का कार्ड बोल रहा है कि आपने इनको बहुत प्यार करा है, आपने इनकी बहुत केयर करी है, आपने इनको बहुत समझा, आपने इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है। पर जहाँ इनको समझने की बारी आई, जहाँ इनको चीज़ें एहसास करने की बारी आई, जहाँ इनको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की बारी आई, ये पर्सन टोटली नेगेटिव हो गए। बट कर्मा तो आएगा, कर्मा इज़ गोइंग टू कम, और ये कर्मा फेस करेंगे जो इन्होंने किया है। वट एवर दिस पर्सन हैज़ डन टू यू, ही इज़ और शी इज़ गोइंग टू फेस दैट। ऐसा मत सोचो कि ये तो इतना ईजिली छोड़ के चली गई और अब मेरी ज़िंदगी तो देखो मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग वट एवर दैट पर्सन डिड टू यू, जो उन्होंने आपके साथ किया, दैट इज़ टोटली हर्टफुल। और ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग की सिचुएशन तो ऐसी हो गई कि मैम मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसा होगा, यू नो, आई कैन सी दैट। बट कर्मा का कार्ड आया है जो बोल रहा है कि बेटा तैयार हो जाओ, जो तुमने करा है ना वो गलत करा है। बिकॉज आपने कहीं ना कहीं इन पर्सन को बहुत प्यार करा था, बहुत टूट टूट कर प्यार करा था, बट रियलाइजेशन नहीं आया, समझ में नहीं आई, चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर पाए जैसा रियलाइजेशन करना चाहिए था। सो अकॉर्डिंग टू मी इनको इनके हाल में छोड़ दो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, कोई भी इनिशिएटिव मत लो, कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो, बिकॉज कर्मा ही उन्हें समझाएगा। सो आज की रीडिंग्स में मुझे कुछ ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी, हो सकता है कुछ रेजोनेट नहीं होगी, बट जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी क्या रेमेडी करना चाहिए, किस चीज़ की रेमेडी करनी चाहिए, कैसी रेमेडी करनी चाहिए, सारी रेमेडीज़ आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए राधे राधे।